हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और शानदार वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि पीएमएमवीवाई यानी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें और जानेंगे हम आज इन्हीं का फुल प्रोसेस। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे pmmvy.wcd.gov.in टाइप करके सर्च कर लेंगे तो यहाँ महिला एवं विकास मंत्रालय का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं, तो आप वहां जाकर डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। अब प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में बात करते हैं। यहाँ ऊपर वाले कॉलम में डॉक्यूमेंट्स का जो कॉलम दिया गया है, यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पीएमएमवीवाई स्कीम इम्प्लीमेशन गाइडलाइंस दिया गया है। यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ फुल गाइडलाइंस दी गई है इस योजना के बारे में। आप इसमें जो भी जानकारी है यहाँ से आप देख पाते हैं। इस योजना के बारे में शॉर्टकट में जाने तो हम अपने नोटिफिकेशन पे चलते हैं तो यहाँ दिया गया है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत यहाँ पहली बार मां बनने वाली गर्भवती महिला को मिलेंगे 5,000 रुपये। यह जो 5,000 रुपये दिया जाएगा वह 2 किस्तों में दिया जाएगा। पहला देखिए कि गर्भावस्था पंजीकरण कराने एवं कम से कम एक बार प्रसव पूर्व जांच कराने के बाद 3,000 रुपये, और दूसरा जो किस्त होगा वह नवजात शिशु का जन्म पंजीकरण यानी बर्थ सर्टिफिकेट जो बनवाते हैं पहले चरण का टीकाकरण करने के बाद 2,000 रुपये, और दूसरे कन्या शिशु के लिए मिलेंगे 6,000 रुपये। यानी कि अगर कोई महिला पहली बार मां बनती है तो उनको 5,000 रुपये, चाहे बेटा हो या बेटी, और दूसरी बार अगर बेटी होती है तो उन्हें 6,000 रुपये। यहाँ देखिए कि दिया गया है दूसरे शिशु के कन्या होने पर यानी बेटी होने पर 6,000 रुपये एक ही किस्त में दिया जाएगा। अब यह दोनों लाभ किन किन महिलाओं को मिल सकता है वह यहाँ पे पात्र लाभुका में जानकारी दी गई है। यहाँ पे देख पाते हैं कि लाभुक जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम हो, यानी कि वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो। यह तो सामान्यतः हर परिवार की वार्षिक पारिवारिक आय है। अब दूसरा जो दिया गया है वह मनरेगा जॉब कार्ड धारक को, यानी कि जिसका मनरेगा जॉब कार्ड बना हुआ है। और तीसरा यहाँ पे देख पाते हैं कि किसान सम्मान निधि अंतर्गत लाभुक, जिसको किसान सम्मान निधि योजना के तहत उनको लाभ मिल रहा है उसके लिए। और यहाँ पे दिया गया है ई श्रम कार्ड धारी को, जिसका ई श्रम कार्ड बना हुआ है। या यहाँ पे देख पाते हैं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान कार्ड धारी को। और यहाँ देख पाते हैं कि बीपीएल राशन कार्ड धारी को, जो बीपीएल में है, आंशिक या पूर्ण रूप से दिव्यांगजन यानी कि जो विकलांग है। और यहाँ पे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के महिलाओं को गर्भवती एवं धात्री, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, आशा या कार्यकर्ता, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राशन कार्ड धारक महिला लाभुक को। अब यहाँ पे इसकी पात्र लाभुका दे दी गई है। अब इस पात्र लाभुका में से किसी एक के अंतर्गत भी आप आते हैं तो आप इस योजना के पात्र होते हैं। अब इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ हम इसके वेबसाइट पे आते हैं आवेदन करने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले हम सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ मोबाइल नंबर फिल करने के लिए आता है। अब यहाँ जो भी मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं कोई भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करके वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ नेम फिल करेंगे, जो भी फुल नेम होगा वो यहाँ पे फिल कर लेंगे। और यहाँ पे स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए आएगा, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे रूरल, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से जाते हैं तो इसको ही सेलेक्ट करने देंगे, अगर आप शहरी क्षेत्र से जाते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे। चलिए हम ग्रामीण क्षेत्र को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ ब्लॉक सेलेक्ट करने के लिए आएगा, जो भी आपका ब्लॉक होगा वो ब्लॉक यहाँ से चुन लेंगे। यहाँ से विलेज को चुनेंगे। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका विलेज होगा वो विलेज लिस्ट खुल के आएगा, यहाँ से अपने विलेज को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ रिलेशन विथ बेनिफिशियरी। अब यह जो आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं वो किसके नाम से कर रहे हैं, अगर खुद के नाम से ही कर रहे हैं, महिला जिसका भी आवेदन कर रहे हैं उसी के नाम से कर रहे हैं तो यहाँ सेल्फ पे क्लिक करेंगे। अगर पति के नाम से कर रहे हैं तो यहाँ पे स्पाउस या फादर या कुछ भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर खुद के नाम से ही कर रहे हैं, महिला जिनका आवेदन करना है उसी के नाम से कर रहे हैं तो यहाँ सेल्फ पे क्लिक करके यहाँ क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दिए गए मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, यहाँ ओटीपी फिल करेंगे। यहाँ कैप्चा दिया गया है, कैप्चा फिल कर लेंगे यहाँ पे और वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज तो होगा। अब लॉगिन करने के लिए यहाँ वही मोबाइल नंबर फिल करेंगे जो रजिस्टर्ड किए हैं, वो मोबाइल नंबर फिल करके यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। 5 मिनट वेट करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, यहाँ ओटीपी फिल करेंगे। यहाँ पे कैप्चा दिया गया है, कैप्चा देखकर कैप्चा फिल करेंगे और यहाँ वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ आप अपने लॉगिन पेज के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। अब यहाँ लेफ्ट साइड में डाटा एंट्री का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, यहाँ इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए कि पर्सनल प्रोफाइल फिल करने के लिए आएगा। यहाँ दिया गया है इज बेनिफिशियरी एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पीएसयू। इन तीनों में से कोई एक में भी एम्प्लॉय है तो यहाँ यस करेंगे, वरना इसको नो पे ही क्लिक रहने देंगे। यहाँ अप्लाइंग फॉर फर्स्ट चाइल्ड या सेकेंड गर्ल चाइल्ड, अगर महिला पहली बार माँ बनती है और फर्स्ट चाइल्ड में बेटा हो या बेटी, उसके लिए आप आवेदन करते हैं तो यहाँ हम आपको बता चुके हैं कि 2 किस्तों में यहाँ पे 5,000 रुपये दिया जाता है। और सेकेंड गर्ल चाइल्ड,
अगर सेकेंड टाइम बेटी होता है तो 6,000 रुपये मिलने वाला है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे इसको अप्लाइंग फॉर को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रेन, कितने बच्चे हैं, तो यहाँ जो है सो 0 को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर दूसरी बार माँ बनी है तो यहाँ पे 1 को सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम तो फर्स्ट वाले ही अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम 0 सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है डज द बेनिफिशियरी हैव आधार कार्ड, बेनिफिशियरी के पास आधार कार्ड होना चाहिए। यहाँ पे यस पे क्लिक कराने देंगे, यहाँ पे इसको टिक कर देंगे और यहाँ पे नीचे में नेम फिल करेंगे आधार कार्ड के हिसाब से। यहाँ पे फुल नेम फिल कर लेंगे, यहाँ पे आधार नंबर फिल करेंगे और यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एज ऑटो फिल होके आ जाता है। उसके साथ ही यहाँ पे कास्ट कैटेगरी पूछा जाएगा। अगर आप SC या ST में आते हैं तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना OBC या फिर जनरल में आते हैं तो यहाँ पे अदर को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए कि मोबाइल नंबर ऑटो फिल है। यहाँ पे मोबाइल नंबर बिलोंग्स टू, यानी कि यहाँ से अगर मोबाइल नंबर ये जो फिल किए हैं वो खुद का है तो यहाँ पे सेल्फ, या फिर हस्बैंड का है तो यहाँ पे आप उस हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी प्रूफ यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए आएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप कौन सा डॉक्यूमेंट लगाने वाले हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ देखिए कि वुमेन हुज नेट फैमिली इनकम इज लेस देन 8 लाख रुपया, अगर 8 लाख से कम का वार्षिक आय है आपके परिवार का तो यहाँ जो है सो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको आय प्रमाण पत्र लगानी पड़ेगी। अगर आप मनरेगा जॉब कार्ड बना हुआ है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका यहाँ पे प्रूफ अपलोड करना होगा। और यहाँ पे देखिए कि जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हम आयुष्मान कार्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आयुष्मान इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आयुष्मान कार्ड का जो नंबर होता है वो नंबर यहाँ पे फिल करके और यहाँ पे उसको अपलोड कर देंगे। आयुष्मान कार्ड का PDF प्रारूप में यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पे MCP कार्ड, मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, यानी गर्भवती के लिए जो चेकअप होता है उसका डिटेल्स यहाँ पे फिल करना होगा। जैसे यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट, कब रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका डेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड डेट यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए आएगा कि कब पीरियड हुआ था लास्ट बार, उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ इस हिसाब से यहाँ पे इसको भी सेलेक्ट करने के लिए आएगा, यहाँ पे उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एंटल नेटल चेकअप ANC जो डेट होता है चेकअप का, उस डेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यह सारा डिटेल्स आप जो फर्स्ट टाइम स्कैनिंग कराए होंगे गर्भवती के लिए उस सर्टिफिकेट में होगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे सारा डिटेल्स को फिल कर लेंगे। यहाँ पे दिया गया है हैज द चाइल्ड बीन बोर्न, क्या बेबी हो गया है, इस डिटेल्स के हिसाब से यस का ऑप्शन खुल के आएगा। अगर हो गया है तो यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे एक्चुअल डेट को यहाँ से फिल कर लेंगे। अगर नहीं तो यहाँ पे नो को ही टिक रहने देंगे, तो ये डेट फिल करने के लिए नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ प्रेजेंट एड्रेस फिल करने के लिए आएगा। अगर आप रूरल क्षेत्र से आते हैं तो यहाँ पे रूरल ही सेलेक्ट रहेगा, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन के वक्त सेलेक्ट कर लिए थे। अगर आप अर्बन क्षेत्र से आते हैं तो यहाँ पे अर्बन को पहले ही सेलेक्ट करनी थी। उसके हिसाब से यहाँ पे फुल एड्रेस फिल करेंगे, जो भी आपका वार्ड नंबर है उसके साथ। यहाँ पे अगर आप रूरल क्षेत्र से है तो यहाँ पे वार्ड नंबर फिल करनी होगी, वार्ड नंबर के साथ विलेज पोस्ट ऐसे करके फिल कर लेंगे। यहाँ पे पिन कोड फिल करेंगे और यहाँ पे असाइनेड आंगनवाड़ी, जो भी आपका आंगनवाड़ी होगा उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे आपके ग्राम पंचायत के हिसाब से। वहाँ जो आप रजिस्ट्रेशन में ग्राम पंचायत सेलेक्ट किए थे उसके हिसाब से यहाँ पे आंगनवाड़ी खुल के आएगा। यहाँ से जो भी आपका आंगनवाड़ी कोड होगा उसके साथ यहाँ पे उसका नेम दिया गया है, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब यह जो आंगनवाड़ी आप सेलेक्ट करते हैं इसके सेविका द्वारा वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपका पेमेंट ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ हम आंगनवाड़ी को सेलेक्ट कर लेंगे। सारा डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ प्रीव्यू फॉर्म खुल के आएगा, प्रीव्यू में डिटेल्स चेक करेंगे। अगर कुछ भी गड़बड़ है तो यहाँ एडिट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ एडिट पे क्लिक करके उसको ठीक कर लेंगे। अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जब फाइनल सबमिट कर देते हैं तो यहाँ बेनिफिशियरी इज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का मैसेज शो होने लगेगा। उसके बाद यह एप्लीकेशन सीधे ब्लॉक लेवल पे चला जाता है। ब्लॉक आंगनवाड़ी सेविका के द्वारा वेरिफिकेशन करवाता है कि आपका एक्चुअल सही है या नहीं। उसके बाद आंगनवाड़ी जो भी आपका रिपोर्ट तैयार करके वहां ब्लॉक में सबमिट करेगा, उसके हिसाब से आपका पेमेंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखें कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए घर बैठे खुद से ऑनलाइन आवेदन कैसे करें और इसका लाभ कैसे उठाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और इससे भी अच्छा वीडियो लेकर आते हैं हम अपने इस चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।